बिल्कुल नहीं ले सकता जी। हमारा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है हम पर। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हमसे वो आज़ाद कश्मीर छीन ले। हम तो इंशाल्लाह वो भी जो हमारा हिस्सा है ना, वो हमारा हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर के अलावा जो दूसरा कश्मीर है वो भी हम इंशाल्लाह उनसे लेंगे। नहीं, आप इस चीज़ को खुद समझते हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ना होगा। वैसे अगर उसने बयान दिए हैं तो बयान तो बड़ी देर से मिल रहे हैं। आप भाईजान बात तो ये है कि अगर उसने लेना होता, अगर उसमें इतनी हिम्मत या पावर होती तो वो हमसे आज से 75 ईयर्स तकरीबन पाकिस्तान को हो गए हैं वजूद में आए हुए, तो वो हमसे उस वक्त ना ले लेता। इंडिया की क्या पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी भी ताकत आज़ाद कश्मीर हमसे नहीं छीन सकती। वो क़यामत तक भी नहीं ले सकते। क्या वजह? जब तक मुसलमान और पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उस वक़्त तक वो सोच भी नहीं सकते। हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह इंडिया की तरफ से ये बयान आया, उनके मिनिस्टर ने बयान दिया है कि कश्मीर इज़ आवर इंटेग्रल पार्ट, तो इस पर हम अपने अवाम का रद्द-ए-अमल लेंगे कि हमारे अवाम इस पर क्या बोलते हैं, कि क्या इंडिया हमसे कश्मीर जो POK वो बोलते हैं और हम बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, क्या वो हमसे वापस छीन सकता है या ले सकता है? इस पर हमारे अवाम क्या तासुर रखते हैं, क्या राय देते हैं? चलते हैं अवाम की तरफ। क्या नाम सारा? मोहम्मद आज़म। तो उसका क्वेश्चन मेरा आज का यह है कि पाकिस्तान से इंडिया जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसको वो POK कहते हैं और हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या इंडिया हमसे वो वापस कश्मीर छीन सकता है या ले सकता है? क्या आपको क्या लगता है? भाईजान बात तो ये है कि अगर उसने लेना होता, अगर उसमें इतनी हिम्मत या पावर होती तो वो हमसे आज से 75 ईयर्स तकरीबन पाकिस्तान को हो गए हैं वजूद में आए हुए, तो वो हमसे उस वक्त ना ले लेता। अब किस तरह वो ले सकता है? वैसे भी आप तो वो कौन सा कोई अकेला यहाँ की एटॉमिक पावर है, सुपर पावर है, तो जो इस तरह का वो रिस्पॉन्स लेना चाहेगा उसे उसी तरह का उसी ज़ुबान में जवाब मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इसी मसले को लेकर 4 वॉर्स हुई हैं, और जो इंटरनेशनल सर्वे हैं, जो वेबसाइट हैं, वो कहती हैं कि वो चारों के चारों पाकिस्तान वो वॉर्स हारा है। ये मैं अपने से बात कर रहा है, ये इंटरनेशनल सर्वे कह रहे हैं। तो इस पर जब आप कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि हमसे वो कश्मीर नहीं ले सकते, तो वॉर्स तो हम हारे हैं सारी की सारी। यार अगर पाकिस्तान हारा हुआ है अगर वॉर, तो उसके अंदर इतनी तो एबिलिटी नहीं ना होगी कि फिर वो दोबारा उनके साथ अकड़ने की सोच सकता है। तो उनके अंदर इतनी पावर या इतना दम खम है, उसे लगता है कि भाई हमें इतनी पावर है तो वो आजमा के देख ले एक दफ़ा। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिर वॉर हो? मैं तो चाहता हूँ कि कोई टेबल टॉक के ज़रिए सोल्यूशन निकाला जाए। भाईजान सबसे अच्छी बात तो टेबल टॉक की होती है। जब टेबल टॉक से बात आगे बढ़ेगी तो उसके बाद कोई ना कोई जो भी अमल करेंगे उसका रद्द-ए-अमल तो फिर उनको मिलेगा। तो क्या आपकी आर्मी या आपका अब पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है इकनॉमिकली हर लिहाज से कि वो डिफेंड कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त अभी इनको मोदी ये क्या इसका अभिनंदन भूल गया अभी इनको, अभी ये 1 साल नहीं हुआ अभी, और इस तरह की बातें इनकी तरफ से सुनने को आ रही हैं। ये इन्हें चाहिए कि अपनी माजी को याद रख के फिर इस तरह के बयान दिया करें। इस तरह के बयान देने से अवाम में जोश और जज्बा जगाएंगे, ये गलत तासुर पैदा करते हैं। फिर ये ऊपर से ये कहते हैं कि हम लड़ाई के हामी नहीं हैं, तो ये लड़ाई ही करवाना चाहते हैं। और आप इस चीज़ को खुद समझते हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ना होगा। वैसे अगर उसने बयान दिए हैं तो बयान तो बड़ी देर से मिल रहे हैं। आपको शायद याद होगा ज़िया-उल हक साहब को धमकी मिली थी उनके दौर में, तो इंडिया पाकिस्तान का इंडिया में ही फ़ाइनल हो रहा था। तो मैं भी आपको भी इस चीज़ का पूरे पाकिस्तान तारीख में लिखा गया कि ज़िया साहब उधर जाके तो उसकी मेज़ पे उसको बता के आगे कि अभी तुम प्लान बना रहे हो, तो हम बना चुके हैं इस चीज़ का। तो मेरे नहीं ख्याल में कि ऐसा होगा। तो किस बुनियाद पर क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान है वो ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग है इस बुनियाद पर, या क्या आपको लगता है कि क्योंकि हम इकोनॉमिकली भी उनसे वीक हैं, और जो उनकी जो रैंकिंग पाकिस्तान अफवाज और इंडिया के अफवाज की हुई है उनके लिहाज से भी हम 9th नंबर पर हैं और इंडिया के अफवाज 4th नंबर पर है? आपकी बात दुरुस्त है, ये इस चीज़ को तस्लीम किया जाता है। 4th इकनॉमिक भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी देर में भी ये प्लान नहीं बना सके, नहीं ले सके, तो ये नामुमकिन सी बात है। वो कहते रहे हमारी फौज 1971 में जब हमसे बांग्लादेश हमारा पाकिस्तान का हिस्सा अलहदा हुआ था, तब भी ये कहा जाता था कि हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो। तो फिर उस पर आपका क्या ख्याल है? उस वक़्त पाकिस्तान, ये वही बातें हैं। बिल्कुल वही, जिस वक़्त पाकिस्तान एक उस
हालात में से गुजर रहा था जब उसको खुद फ़ौज की ज़रूरत थी। कम थे लोग जानने वाले इस मुल्क को, इसकी पहचान नहीं थी। अब तो इसी ने अपना आप मनवा लिया, लोहा मनवा चुका है। अब नामुमकिन सऊदीया को कभी ज़रूरत पड़ी है तो कौन फ़ौज गई वर्ल्ड में? तारीख लिखती है ना, पाकिस्तान की पाक फ़ौज गई। तो अगर माजी में तारीख में जाएं तो जो अपना सर्वे हुए हैं, सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान जो जंगें की हैं उसमें से ज़्यादातर पाकिस्तान हारा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, हारा है, लेकिन उसकी हारने की वजह भी कोई गैर नहीं है, खुद के लोग ही हैं मुलव्वस जो गर्दार हैं उनको। लेकिन बात ये है कि हमें फैक्ट्स और फिगर्स नहीं भूलने चाहिए। नहीं। बात वो जो बात सच है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स और फिगर पर। फैक्ट्स और फिगर के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान ज़्यादा जंगें भी आ रहा है, अभी उनकी आर्मी भी हमसे तगड़ी, उनकी इकॉनमी भी हमसे तगड़ी है। तो आप फिर किस तरह डिफेंड करेंगे? देखें जी, हर चीज़ का ना एक यकीन है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आज तक हमारे इस इतनी देर में कब से ऐसा चल रहा है कि हमारे अपनी कुछ हालात मुल्क के अच्छे नहीं हैं, आप सियासतदानों की वजह से। तो अब तक हम इस मुल्क में रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? ये हमारी फ़ौज ही है। आज आप इधर मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा कि वो कभी भी हमसे कश्मीर नहीं ले सकते। सर जी, ये तो सिर्फ कहने की बातें ना, मुझे यकीन है ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो बाकी किसी ना होना बल्क बात है, ये कहने की बात ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता जी। हमारा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है हम पर। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हमसे वो आज़ाद कश्मीर छीन ले। हम तो इंशाल्लाह वो भी जो हमारा हिस्सा है ना, वो हमारा हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर के अलावा जो दूसरा कश्मीर है वो भी हम इंशाल्लाह उनसे लेंगे, बल्कि इनका जो पंजाब है वो भी हम इनसे छीन लेंगे। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। सर आप ज़्यादा, मैं ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री अगर बताऊं तो पाकिस्तान और इंडिया में 4 वार्स हुई हैं, 4 वार्स हुई हैं। जो इंटरनेशनल सर्वे कहते हैं कि पाकिस्तान चारों की चारों वार्स हारा है, ये इंटरनेशनल सर्वे की बात है। आप इसको कैसे डिफाइन कर? और उनकी आर्मी भी 4th नंबर पर है और हमारी आर्मी 9th नंबर पर रैंकिंग के हिसाब से। बात ये है कि हमारी आर्मी 9th नंबर पे भी होगी ना तो हम उनसे हारेंगे नहीं। हमारा जज्बा, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। वो आज अपना शौक़ पूरा कर लें, हम उनसे नहीं डरते। वो उनकी ख्वाब है कि वो ऐसे कर लेंगे, कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की बना पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आके चेक कर लें, एक दफ़ा आजमा लें हमें। तो नहीं सारी जंगें, सारी हर चीज़ तो जज्बे पर नहीं लड़ी जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हमें नहीं ना भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। ये नहीं है कि हमारी फोर्सेस नहीं है, फोर्सेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। वो कहें हमारी 4 नंबर पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम लड़ने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे भी जो है ना वो भी पाकिस्तान के नाम पर कुर्बान है अल्लाह के फजल से। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि वो इंडिया वाले ये हो ही नहीं सकता कि वो हमसे कश्मीर वापस ले लें? बिल्कुल नहीं ले सकते जी, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। हम उनसे डरते नहीं हैं, अल्लाह के फजल से। हम सुपर पावर हैं, एटम वाली पावर हैं हम भी, अल्लाह के नहीं। सुपर पावर तो हम नहीं है, खैर अल्लाह के अलावा अल्लाह का जो साथ होता है वो सुपर पावर से कम नहीं होता। पाकिस्तान ही वॉज ए न्यूक्लियर पावर, एटमी ताकत हम इस्लाम की और इंडिया की 7 नस्लों की इतनी औकात नहीं है कि इतनी प्रोफेशनल आर्मी का सामना कर सके। उनकी 7 क्या 1007 नस्लें ये कश्मीर वापस नहीं ले सकती, बल्कि हम उनसे लेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर भी। वो हमारा है और हम उससे ले कर दिखाएँगे। तो सर अगर यही बात मद्देनज़र रखी जाए तो हमारी आर्मी प्रोफेशनल नो डाउट ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल सर्वे देखे जाएँ तो इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 वार्स हुई हैं, लेकिन इंटरनेशनल सर्वे ये कहता है कि चारों की चारों, बल्कि ज़्यादातर मैक्सिमम पाकिस्तान हारा है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? ये जितने भी सर्वेज आ जाएँ दुनिया में, ये पाकिस्तान जो रियासत बनी है ये अल्लाह की मर्ज़ी से बनी है। और बीइंग मुस्लिम हमारा ये एतक़ाद और ईमान है कि पाकिस्तान आर्मी वही आर्मी है जिसका तसव्वुर और जो एक ख़याल पेश किया था हमारे आका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और दुनिया की जितनी मर्ज़ी ये ताकतें झूठी ये कहते हैं अमेरिकन सुपर पावर्स हैं या फ़लाँ हैं, ये है सुपर पावर, मेरे अल्लाह की ज़ात पाक है। और बीइंग मुस्लिम हम मुसलमान हैं। इंडिया की क्या पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी भी ताकत आज़ाद कश्मीर हमसे नहीं छीन सकती, बल्कि जम्मू कश्मीर भी हम लेंगे। हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारी आर्मी अच्छा वर्क है। और दुनिया की सुन ले जो भी इस वक्त सुन रहा है हमारे चैनल से, इस चैनल के तवज्जुह से ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि वॉज ए मुस्लिम लायंस फॉर पाकिस्तान आर्मी। हमारे जवान
चाको चौबंद हमातन गोश, और हम न्यूक्लियर पावर हैं। हम कोई लाची सुपारी या 7 अप की बोतल नहीं उठा के ले जाएगा, फाड़ देंगे हर चीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो क़यामत तक भी नहीं ले सकते। क्या वजह? जब तक मुसलमान और पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उस वक़्त तक वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह एटमी पावर है, हर चीज़ है, ठीक है, लेकिन मुसलमानों के अंदर ईमान की पावर है। वो भी एटमी पावर है। वो एटमी पावर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान भी एटमी पावर है, लेकिन उनके अंदर ईमान की ताकत नहीं है। हमारे अंदर ईमान की ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम जब कटने और मरने पे आते हैं तो फिर हम ये नहीं देखते, वो हमसे कोई चीज़ एक बाल भी बिगा नहीं हमारा कर सकते। तो सर जब हिस्ट्री को पढ़ा जाए, बात फैक्ट्स और फिगर के लिहाज से अगर की जाए, तो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये कश्मीर इशू को लेकर वार्स हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, तो वो तकरीबन पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है वो पाकिस्तान ज़्यादा हारा है। इसके बारे में अगर आप ईमान की बात करें तो पाकिस्तान वो फिर वार क्यों हारा? नहीं, हारा कोई नहीं है। कौन सी हारा है? कोई भी ऐसी 90s जंग नहीं है। जो आप देखें, पता क्या है मसला? मसला ये है कि ये हमारे अंदर यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग फ़ौरन जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो फ़ौरन या बाहर से जो लोग कोई बात ऐसी करते हैं तो हम उसको कहते हैं हाँ ये ऐसे है। सर थर्ड पार्टी जो बात नहीं है, थर्ड पार्टी जो बात कहती है वो मान लेनी चाहिए। पता क्या, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए या करने के लिए कोई ना कोई बात ऐसी वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान कोई जंग हारा है। ठीक है ना, 1965 की जंग क्या हारा है पाकिस्तान? नहीं हारा। इंटरनेशनल लिहाज से तो यही कहा जाता हाँ है। जी, नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है पूरी इस बात की। टैंक्स और जो सोल्जर्स मारे गए ज़्यादा से नहीं, 1965 की जंग पाकिस्तान जीता है। तो 1971 तो पाकिस्तान हारा, जिसमें 93,000 पाकिस्तान के सोल्जर सरेंडर। वो सिलेंडर हुआ ना, वो भी एक साजिश के तहत हुआ ना, सारा कुछ वो भी एक साजिश के तहत हुआ। साजिश हो या जो भी हो, हारा तो उसके है। बाद ये कारगिल का वाक़या हुआ, ये भी एक साजिश के तहत हुआ। ये पाकिस्तान बेसिकली हम लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि हम किस तरह इस साजिश को दूर करें। ये पाकिस्तान के अंदर ही जो है ना सर, लोग हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों साजिश होती है? भाई पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे वाक़ है, मोहल्ले वकू की वजह से हम लोग ज़्यादा कीमती हैं। हमारे पास ऐसी अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया हुआ है जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। ये प्रॉब्लम है, हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम लोग एक जो है ना वो डुगडुगी कोई बजाता है तो उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, मदारी देखा है ना आपने, वो मदारी बैठा होता है, वो डुगडुगी बजा रहा होता है, जब तक डुगडुगी जो है वो उसको बीच में निकलता कुछ भी नहीं है। हम लोग इस तरह, अब आप देख लें सोशल मीडिया भरा हुआ इस वक्त, ख़बरों की ज़ीनत देखें बना हुआ मुख्तलिफ है। जो लोग जो भी बंदा आवाम की बात करता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इस तरह तो नहीं ना चलता काम। चलता है जज्बे के साथ, एक लगन के साथ। एक बंदे को टाइम दिया जाए, पूरा टाइम दिया जाए कि वो क्या करता है, कैसे करता है। आखिर आवाम ही सेलेक्ट करके उसको ऊपर लेके आती है ना। सर नो डाउट जज्बे पर भी जंगी लड़ी जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। जब रैंकिंग अगर देखी जाए, इस वक्त जो रैंकिंग है वो इंडिया की है 4th नंबर पर आर्मी है, और पाकिस्तान के 9th नंबर पर हो सकता है मेरी। कि पता क्या, मजबूत आप उनको समझ सकते हैं लेकिन मैं नहीं समझता। अवाम मैं तो नहीं फैक्ट्स समझती। पर बात करूंगा। नहीं, आप देखें, पता क्या बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत मजबूत आर्मी है। और मेरे हिसाब से आपको पता है, आप फ़ौज की तो बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी ISI इस वक्त उस टॉप 3rd में जा रही है। ठीक है ना, ISI जो है वो हमारी सर top मैंने तो 3rd में सर्च जा किया, टॉप 3rd में नहीं है मेरे ख्याल में कि टॉप 3rd में जा रही है। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज भी मजबूत है, हमारे इदारे भी मजबूत हैं। बस ये है कि आवाम को थोड़ा शऊर करना चाहिए। आवाम जब तक शऊर नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपने हालात नहीं बदल सकते। तो व्यूअर, सुना आपने हमारे अवाम का रिएक्शन। हमारे अवाम ने ज़्यादातर यही कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे कि इंडिया हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। तो ये वक्त साबित करेगा, और मेरे तो यही राय है कि जो मसला टेबल टॉक से हल हो सकता है उससे बेहतरीन कोई भी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान को और इंडिया का इस मसले को हल करना है तो सबसे बेहतरीन ज़रिया यही है कि आप टेबल पर आएँ, दोनों मालों को राज़ी करें और टेबल टॉक करें, और उसका कोई टेबल टॉक से हल निकालें। और जो बरूनी जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मालिक एटमी मालिक हैं। इन दोनों के दरमियान जंग होने का मतलब है कि पूरी दुनिया को ख़तरा है।
हो सकता है और पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल फोर्सेस को इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए और टेबल टॉक के लिए कश्मीर और पाकिस्तान इंडिया का जो इशू कश्मीर पर बना हुआ है ये हल होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।